आपने कभी किसी फिल्म को इतिहास बनते देखा है? अगर जवाब हाँ है तो यकीनन वो फिल्म शोले ही रही होगी। 1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की ये फिल्म अब दोबारा पर्दे पर लौट रही है, और वो भी अपने असली क्लाइमैक्स के साथ। 50 साल बाद शोले का वो अंत दिखेगा जिसे सेंसर ने कभी हटवा दिया था। शोले का अनकट संस्करण अब इटली के एल सिनेमा रिट्रोवो फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर कर रहा है। ये यूरोप के सबसे बड़े ओपन एयर स्क्रीन पियाज़ा मजोरे पर दिखाया जाएगा। एक फिल्म जो भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई थी, आज दुनिया की स्क्रीन पर दोबारा चमक रही है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी और गब्बर सिंह के किरदार में अमजद खान, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सिनेमा के इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं। शोले एक काल्पनिक गांव रामगढ़ की कहानी है, जहां दो अपराधी जय और वीरू एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह के कहने पर खूंखार डाकू गब्बर सिंह से लड़ते हैं। 204 मिनट की इस महाकाव्य फिल्म में दोस्ती, बदला, न्याय, करुणा, वीरता और हर भावना की झलक मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले का असली अंत आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो। असल में फिल्म में ओरिजिनल क्लाइमेक्स में ठाकुर अपनी कील लगी जूतों से गब्बर सिंह को मार देता है, लेकिन 1975 में देश में इमरजेंसी थी और सेंसर बोर्ड ने इस क्लाइमेक्स को बहुत ही हिंसक मानते हुए हटवा दिया था। अब सवाल उठाया गया है कि पूर्व पुलिस अफसर कानून हाथ में कैसे ले सकता है। इस वजह से गब्बर को मारने की जगह नया एंडिंग शूट कराया गया, जिसमें गब्बर गिरफ्तार होता है, लेकिन अब 50 साल बाद वो मूल क्लाइमेक्स और हटाए गए सीन फिर से दिखाए जाएंगे। इस अनकट वर्जन को सामने लाने का श्रेय जाता है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, BFI यानी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और सिप्पी फिल्म्स को। शहजाद सिप्पी ने जब 2022 में इस आइडिया पर काम करना शुरू किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुराने प्रिंट्स मिलेंगे, लेकिन मुंबई के एक गोदाम से बिना लेबल के डिब्बों में शोले के ओरिजिनल कैमरा और साउंड नेगेटिव मिल गए। इसके बाद टीम ने ब्रिटेन और इटली के आर्काइव से बाकी रील्स जुटाई और इटली के एल इमेजिन रिट्रोवा लैब में फिल्म को रिस्टोर किया गया। कितने आदमी थे जो डर गया, समझो मर गया। अरे ओ सांभा, ये सिर्फ लाइनें नहीं थी बल्कि जनभाषा का हिस्सा बन गई। शादियों में, राजनीतिक भाषणों में, विज्ञापनों में, हर जगह शोले का असर दिखा। हैरानी की बात है कि शोले की शुरुआत उतनी धमाकेदार नहीं थी। पहले कुछ हफ्तों तक मुंबई के मिनर्वा थिएटर्स में लोग खामोश बैठे रहते थे। क्रिटिक्स ने भी इसे पश्चिमी फिल्मों की सस्ती नकल कहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बुझे हुए अंगारे और फिल्म फेयर ने संस्कृति पर बोझ कहा, लेकिन फिर चमत्कार हुआ। हफ्तों बाद लोग दोबारा थिएटर्स आने लगे, डायलॉग दोहराने लगे। पॉलीडोर ने सिर्फ डायलॉग्स पर आधारित रिकॉर्ड निकाला और देखते ही देखते शोले बन गई भारत की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म। अब 5 साल तक मिनर्वा थिएटर्स में लगातार चलती रही और आज भी शोले का सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, हमारी यादों का हिस्सा है। क्योंकि ये अच्छाई बनाम बुराई की वो जंग है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और शायद इसीलिए भी क्योंकि 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस मिल जाता है, वो हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलता।